हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम को हम सबसे पहले अगर समझ लेते हैं तो हमको उस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि एक विजुअल्स हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा आपके और हमारे हार्ट का डायग्राम। अब हम इस पूरे डायग्राम को समझेंगे। फिर अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स भी चाहिए तो नेक्स्ट स्लाइड में वहां पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, और जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ह्यूमन हार्ट को हम 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लो हमारा ये हार्ट है और इस हार्ट को हमने 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रियम, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाला चैम्बर्स होता है, जो नीचे वाला ये चैम्बर है, इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स उन्हें हमने कहा क्या, एट्रियम, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं, जो हमारी नीचे वाले चैम्बर्स हैं, इन्हें हमने क्या कहा, वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद से देखो, ये आपके हार्ट का लेफ्ट साइड है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरे हार्ट का राइट साइड है और ये मेरे हार्ट का लेफ्ट साइड है। तो ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये वाला साइड कौन सा है, आपका राइट साइड, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो हार्ट है ये 2 कलर में बेसिकली है, एक ब्लू कलर में और एक रेडिश पिंकिश कलर में है, ठीक है। तो क्या सचमुच आपका हार्ट ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए दिखाते हैं, जब हम इमेज बनाते हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं, तो हम कलर इसलिए दिखाते हैं कि रेड का मतलब होता है कि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन है, इसीलिए उस ब्लड का कलर रेड दिखाया जाता है। और जो आपको ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब कि उस वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खून वाला ब्लड लाल होता है और बिना खून वाला ब्लड नीला होता है। ये सिर्फ दर्शाने की एक प्रक्रिया है, सिर्फ दिखाते ऐसा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो आपको देखकर समझ में आए तो रेड वाला हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट वाला वो हिस्सा जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब देखो शुरू कहां से होता है, शुरू हम क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। देखो जब जब पल्मोनरी नामक शब्द आपको दिखाई देगा, आप ध्यान रखना, ये जो होता है इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे लंग्स से होता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे विंड पाइप से हमारे लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में गया, ठीक है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे हार्ट में आएगा, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और हार्ट ब्लड को पंप करता है। फिर जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि वो ब्लड वाला जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, हमारे लंग्स में गया, लंग्स से अब वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जाएगा। तो पल्मोनरी वेन जो है, यही इसका रास्ता हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन में। हमारा फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। उसके बाद ये एंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल दिख रही होगी, इसे कहते हैं मिल्ट्रल वॉल। बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में वॉल प्रेजेंट होते हैं, उन वॉल का काम क्या होता है। तो आप बोलोगे ताकि हमारी जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे, तो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम हमारे हार्ट में प्रेजेंट वाले जो वॉल होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले जो पल्मोनरी वेन है, लंग्स में इसको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड था वो हमारे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब आप यह ध्यान दो कि एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर है, एक चैम्बर, टोटल 4 चैम्बर। और आपको दिख रहा होगा जो ये वाला चैम्बर है, मैं कोई कलर और लेती हूँ जिससे साफ साफ दिखे, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ये जो चैम्बर है ना, ये चैम्बर की जो वॉल है वो आपको थिक दिख रही होगी। आप सोचोगे कि ये चैम्बर की जो वॉल है वो थिक क्यों है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब आप देखो इस रास्ते जो हमारा ब्लड है, एओर्टा के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रेशर, इसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ पे ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से पंप होता है, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है, क्योंकि इसको काम क्या करना है, ज्यादा करना है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है, तो उसके लिए यहाँ की जो वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि लंग से ऑक्सीजन आया पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, और एओर्टा के थ्रू जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी उसे कहेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने उस ब्लड में से ऑक्सीजन तो यूज कर लिया, यानी ऑक्सीजन तो खत्म हो गया। अब हमारे शरीर में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो ब्लड जिस ब्लड में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लू कलर का नहीं है, वो अभी भी रेड कलर का है, लेकिन हम दर्शाएंगे किस कलर का, ब्लू कलर का। उसके बाद हमारे हार्ट में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रवेश करेगा ताकि उसमें दोबारा से क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। अब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में किस रास्ते से प्रवेश करेगा, तो इधर देखो आपको दिख रहा होगा इंफीरियर वेना केवा और यहाँ दिख रहा होगा सुपीरियर वेना केवा। तो जो नीचे वाले हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे जो पैर वैर होते हैं, जो नीचे वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से आता है। और जो हमारे सर्वर में यहाँ के जो ब्लड है, क्योंकि यहाँ भी तो ब्लड जाता है ना, यहाँ भी तो हम ब्लड को यूज करते हैं, तो वहां जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारे सुपीरियर वेना केवा से आएगा। कहाँ पे आएगा, हमारे राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, देखो एट्रियम का काम ब्लड को रिसीव करना है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव कर रहा था और जो राइट एट्रियम है वो हमारा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव कर रहा है। नीचे से आने का मतलब ये नहीं कि वो नीचे वाले में चला जाएगा, वो फिर भी कहाँ पे आएगा, आपके राइट एट्रियम में आएगा और यहाँ से भी वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद यहाँ से वो आएगा राइट वेंट्रिकल में और फिर उसके बाद देखो ये रहा आपका पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से वो जाएगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करेगा, ये वापस इस ब्लड को कहा जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि अब तो हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अब दोबारा किसकी जरूरत पड़ेगी, लंग्स की। ये लंग्स हमको वापस से क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ताकि हम उस ब्लड में क्या मिला सके, ऑक्सीजन मिला सके। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये लगातार ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें देखो आपको एक चीज, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन क्या है, हमारे जो हार्ट है बहुत ही नाजुक चीज है ना, तो हमारे हार्ट के पीछे हमारे हार्ट का एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है। वो क्या करती है, वो हमारे हार्ट को शॉक से, चोट से पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हार्ट का डायग्राम है। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ ह्यूमन हार्ट। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका जो साइज होता है वो हमारे फिस्ट के बराबर, हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है। अब आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उतना बड़ा आपका क्या है, दिल है, उतना बड़ा आपका हृदय है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये हमारे जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को पंप करके हमारे पूरे शरीर को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है ये बिना थके रुके लगातार काम करता है, क्योंकि जिस दिन ये रुक गया उस दिन हम रुक जाएंगे, तो ये लगातार काम करता रहता है। ये पार्ट्स ऑफ द हार्ट है जो कि मैंने आपको बताया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद कह रहा है कि हमारे हार्ट में वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो से हमको बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन कौन से वॉल है, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल, जिसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं, और एओर्टिक वॉल है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल वॉल और एओर्टिक वॉल। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये रहा आपका वो मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारे हार्ट को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। अब जो मैंने आपको पूरा ब्लड फ्लो समझाया था कि किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, कैसे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, तो मैं साइड हो जाती हूँ। आप इस स्लाइड का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो कि बॉडी से हार्ट की पहले यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड की बात हो रही है, कि पहले वो ब्लड की मतलब देखो एक पूरा साइकिल है। ठीक है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने स्टार्ट किया था जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा था। मैंने आपको समझाने के लिए यहां से लिया था कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। आप चाहो तो यहां से शुरू कर लो, आप चाहो तो यहां शुरू कर लो कि जब हमारे शरीर से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है वापस उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि एक पूरा साइकिल है ना। तो साइकिल में चाहे कहीं से भी शुरू करो, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये वही पूरा स्लाइड है। आप चाहो तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। ये हमारा है मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट। बताओ हमारा जो हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो जो हार्ट होता है वो ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, वेस्टेज को रिमूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और लेफ्ट साइड जिसमें ऑक्सीजन होता है। और जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन फ्लो करता है, शो करता है, क्योंकि इसमें एक साइकिल में हमारे दिल में जो ब्लड होता है वो 2 बार प्रवेश करता है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम से बेहद इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हार्ट से वो सब चीज मैंने आपको इस टॉपिक पे समझा दिया है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दैट्स ऑल, बाय गाइस।